वेलकम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो उसका एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लिया था हमने, तो एक दो क्वेश्चन और देखेंगे हम। तो क्वेश्चन है आपका, अ डाई इज़ थ्रोन एंड द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 7। एक डाई थ्रो करेंगे, ठीक है। तो सम जो है नंबर्स का क्या आना चाहिए? appearing is observed to be 7. What is the conditional probability that number 2 has appeared at least once? ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है कि ए डाई इज़ थ्रोन, जबकि सम ऑफ नंबर्स बोला है कि 7 होगा। तो अ डाई नहीं होगा, या यहाँ पे होगा 2 डाइस थ्रोन, ठीक है। तभी तो सम क्या आएगा, 7 आएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब ई और एफ इवेंट मानते हैं हम। अब मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन पूछा है आपसे उसको क्या मानते हैं हम, क्या बोलते हैं? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 2 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। जो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, तो ये हमारे पास ई इवेंट आएगा, नंबर 2 अपीयर एट लीस्ट वंस। और एफ इवेंट कौन सा आएगा? जो हमारे पास गिवन कंडीशंस है वो एफ इवेंट आएगा। नाउ गिवन कंडीशन क्या है? द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज 7, तो हम इसको एफ मानेंगे, ठीक है। नाउ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू ई। अब जो इवेंट ई है, अब क्या बोलता है कि दो जो है वो कम से कम एक बार होना चाहिए, एटलीस्ट वंस। तो कम से कम एक बार भी हो सकता है, एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, बट दो होना चाहिए, कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। तो आपके पास कौन कौन सा है ऐसा? सबसे पहले आपने सैम्पल स्पेस लिखना है। यहाँ पे सैम्पल स्पेस नहीं दिया है, तो आपको सैम्पल स्पेस लिखना है, तब आपको ईजी रहेगा लिखने में। क्या क्या आ जाएगा? देखो 1 2 2 1। देखो एक पहली बात, आपके पास जो 2 वाली रो है वो तो सारी की सारी आ जाएगी, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 तक। और बाकी रो में से देखो जिसमें 2 आ रहा है वो लेना है, ठीक है। ये देखो 3 5 6 5 2 6 2। हर एक रो में से देखो, थर्ड रो में से 3 2 आ रहा है, फोर्थ रो में से 4 2, फिफ्थ रो में 5 2, लास्ट में 6 2, और फर्स्ट रो में से क्या आ रहा है 1 2। और सेकेंड रो तो आपकी सारी की सारी आ जाएगी। कौन सी? जो सैम्पल स्पेस लिखते हैं आप, 1 1 1 2 1 3 1 4 वैसे करके 2 1 2 2 है ना, तो वहाँ से हम लिख रहे हैं। ये देखो 2 1 आ रहा है, ठीक है। और दूसरी रो 2 2 वाले तो सारी आ जाएगी। तो ये हमने इवेंट ई के लिए लिख लिया, ठीक है, जो भी फेवरेबल आउटकम्स थी। अब लिखेंगे इवेंट एफ के लिए। एफ क्या बोलता है? जो सम है नंबर्स का वो 7 होना चाहिए। तो हमने ऐसे पेयर लेने हैं जिनका सम 7 है। तो कौन कौन से आ जाएंगे? 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, ठीक है। सैम्पल स्पेस लिखोगे वहाँ से इजी रहेगा आपको देखने को कि देखो सबका सम देखो 7 ही आ रहा है, 4 + 3 7 आएगा, 6 + 1 भी 7 आएगा, है ना। तो जो जो 7 का सम देंगे हम वही लेंगे। तो ये इवेंट एफ में आ रहे हैं। नाउ अब देख लेते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। कॉमन क्या क्या आ रहा है? देखो 2 वाला इवेंट आएगा, देखो 2 5 है, 5 2 है, और ये देखो यहाँ पे 2 5 है, ये देखो यहाँ पे 2 5 5 2 और 2 5 5 2, ये देखो दोनों में आ रहे हैं। दैट मीन्स देखो 2 5 5 2 क्या बोलेंगे? इवेंट बोथ ई एंड एफ आर। जो फेवरेबल आउटकम्स होगी ई और एफ में दोनों में, वो कौन कौन सी आ रही है? 2 5 और 5 2। अब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे पी ऑफ ई में काउंट करो कितने पेयर आ रहे हैं, ये हैं 11। तो 11/36 टोटल। जब दो डाई थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितनी आती हैं? 36। तो ये आएगा 11/36। पी एफ में ये 6 पेयर आ रहे हैं, तो ये आएगा 6/36। ई इंटरसेक्शन एफ, ई एंड एफ का मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन ना, कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। तो कितने इवेंट आ रहे हैं? 2 इवेंट कॉमन आ रहे हैं, तो क्या आएगा? 2/36। ना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या लिखते हैं आप? पी ऑफ ई अपॉन एफ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या आता है? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में एफ आ रहा है तो नीचे यहाँ पे भी क्या आएगा? पी एफ। तो ये हम लिख रहे हैं इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, और पी एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ 2/36 है, पी एफ कितना है? 6/36। तो मैंने आपको बताया है कि कैसे लिखना है आपने, 2/36 और ये आ गया 6/36, ठीक है। फिर ये 36 जब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये 36/6 उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और फिर ओवरऑल आपका देखो 6 है, या सॉरी 36 है, 36 से कैंसिल, ओवरऑल क्या बच गया? 2/6, सॉरी 2/6 कैंसिल आउट किया, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका डाइस का ही, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिंगल थ्रो अ डाई रिजल्ट इन अ नंबर लेस देन 6। तो आपके पास क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसा
जब डाई थ्रो कर रहे हैं तो नंबर लेस देन 6 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 6 से कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट है, इट इज़ गिवन दैट थ्रो रिजल्ट इज़ एन ऑड नंबर। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एस सैम्पल स्पेस लिख लिया पहले, जब एक डाई थ्रो करेंगे तो क्या आएगा, एक डाई के टाइम 1 से लेकर 6 तक। नो इवेंट ई और एफ डिनोट कर लेते हैं। ई इवेंट किसको डिनोट करेगा, जो भी आपके पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द, यहाँ पे नंबर लेस देन 6, इसको क्या मान लेंगे, ई, और जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको ई मानते हैं। और एफ डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ये देखो सेकंड के लिए क्या बोला था, ऑड नंबर बोला है। देखो फर्स्ट पार्ट में तो नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दी है, सेकंड के लिए क्या जाएगा, ऑड नंबर। तो इवेंट ई गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है। नाउ इवेंट ई में आ गया गेटिंग नंबर लेस देन 6, 6 से कम कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 से लेकर 5 तक आ जाएंगे। लेस देन 6 मीन्स 1 से 5 तक सारे नंबर आएंगे। और एफ इवेंट में कौन से आ जाएंगे, ऑड नंबर। तो 1 से 6 में देखो ऑड नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, 1, 3 और 5, ये आ गया 1, 3, 5। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, 1, 3 और ये देखो 5, तो आ गया 1, 3, 5। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर इज लेस देन 6, नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, नंबर लेस देन 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, यही आएगा ना, क्योंकि नंबर लेस देन 6 के लिए यही बोला था हमारे पास, लेस देन 6 के लिए क्या आ रही थी, ये इवेंट था, पी ऑफ ई आएगा, दैट इज़ 5/6। ये तो जनरल क्वेश्चन है, जैसे हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है आपसे कि जब नंबर लेस देन 6 है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल आपके पास कितनी आ रही है जब नंबर लेस देन 6 है, 5 नंबर आ रहे हैं तो 5, और टोटल आउटकम्स कितनी हैं सैम्पल स्पेस में 6, तो आ गया 5/6। प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 6 गिवन दैट नंबर ऑब्टेन्ड इज ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ई बाई एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, ध्यान से देखो, है ना। सेकेंड पार्ट में कंडीशन दी हुई थी ऑड नंबर के लिए, फर्स्ट में कोई कंडीशन नहीं दी थी, दैट मीन्स ये सिंपल पार्ट था। और सेकेंड पार्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशंस आ रही हैं, कंडीशंस लग रही हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, और यहाँ पे जो पूछा हुआ है। तो यहाँ पी ऑफ नंबर इज लेस देन 6 गिवन दैट नंबर ऑफ टेम्ड इज ऑड। सो ई अपॉन एफ इज ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन एफ आ गया आपके पास, देखो ई इंटरसेक्शन एफ में कितनी आ रही हैं, 3 आउटकम्स हैं, टोटल कितनी है 6, तो कितना बन जाएगा आपके पास 3/6, किस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितनी आ जाएंगी, देखो 3 आउटकम्स हैं, टोटल कितनी है 6, तो क्या आएगा 3/6, दोनों में 3/6 आ गया, ठीक है। तो 3/6 से पूरा का पूरा ये 3/6 कैंसिल हो गया, ओवरऑल आंसर कितना बच रहा है 1। तो ये क्वेश्चन आपके थे जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है। तो बाकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा पोर्शन बचता है, वो हम कल करेंगे, फिर आपका सेकेंड यूनिट ख़त्म हो गया। थैंक्स।